Hi guys, welcome back to the channel Study Time, and today in this lecture we are going to learn about a document that is Memorandum of Association. Okay, so let's begin. Now, Memorandum of Association, it is a document which is made at the time of incorporation of the company. Okay, it is a primary document of a company and it states the purpose for which the company is formed. Okay, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट होता है, ये एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट होता है कि जब भी कंपनी फॉर्म होती है तो ये बनाई जाती है. इट डिस्क्राइब्स द रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ अ कंपनी कैन अंडरटेक. ओके, तो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है जो भी एक्टिविटीज़ एक कंपनी करने वाली है या कर सकती है. इट इज़ अ प्राइमरी डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी विच स्टेट्स इट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. ओके, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये कंपनी का ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बताती है. मतलब कंपनी क्या कर सकती है, उसे क्या क्या करना चाहिए, ये सब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहता है. इट डिस्क्राइब्स एंड रेगुलेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड द आउटसाइडर्स. ओके, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो हमें बताता है कि कंपनी और जो बाहर वाले होते हैं उनका रिलेशनशिप कैसे होगा या फिर उसको हम लोग मैनेज कैसे कर सकते हैं, उसे हम रेगुलेट कैसे कर सकते हैं. नाउ कंपनी एंड आउटसाइडर्स मतलब कंपनी मतलब द फर्म, द बिजनेस फर्म ऑर्गेनाइजेशन वो, और आउटसाइडर्स मतलब बिजनेस के कॉन्टैक्ट में जो भी हाथ आते हैं, दैट इज़ एक्सटर्नल फैक्टर्स जो रहते हैं. जैसे कि कंपनी है तो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कंपनी से कनेक्टेड होता है, कनेक्टेड लिंक्स होती है, जैसे कि सप्लायर्स हुआ, इन्वेस्टर्स हुए, कस्टमर्स हुए, ये सब आउटसाइडर्स होते हैं. मतलब कंपनी का एक एक्सटर्नल पार्ट होता है, तो उनके साथ कंपनी कैसे डील कर सकता है ये सब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिया जाता है. ओके, नाउ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंटेन्स द फॉलोइंग क्लॉजेस. ओके, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कुछ क्लॉजेस होते हैं. ओके, तो इट कंटेन्स द फॉलोइंग क्लॉजेस. तो ये जो 6 टाइप ऑफ क्लॉजेस है ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रहते हैं. फर्स्ट वन इज द नेम क्लॉज. ओके, सेकेंड द एड्रेस क्लॉज, दैट इज रजिस्टर ऑफिस क्लॉज. थर्ड इज द ऑब्जेक्ट क्लॉज. फोर्थ द लाइबिलिटी क्लॉज. फिफ्थ द कैपिटल क्लॉज. सिक्स्थ द एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉज. ओके, तो ये जो 6 टाइप्स ऑफ क्लॉजेज है ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होता है और इन क्लॉजेस पे बेस ही कंपनी अपने कुछ डिसीजंस लेती है. ओके, तो अब एक एक क्लॉज को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि एक एक क्लॉज में क्या होता है या फिर ये क्लॉज में क्या दिया है. ओके, सो ये जो 6 टाइप ऑफ क्लॉजेज है दैट इज द नेम क्लॉज, द एड्रेस क्लॉज और द रजिस्टर ऑफिस क्लॉज, द ऑब्जेक्ट क्लॉज, the liability clause, the capital clause, and the last the association और subscription clause. ओके, तो देखते हैं डिटेल में एक एक को हम लोग पढ़ते हैं अभी. फर्स्ट वन इज द नेम क्लॉज. ओके, तो नेम क्लॉज क्या होता है? दिस क्लॉज मेंशंस द नेम ऑफ द कंपनी. ओके, तो नेम क्लॉज में कंपनी का जो भी नाम है वो मेंशन किया जाता है. Okay, as a company is a legal identity distinct from its member, it has to have its own name to establish its separate identity. ओके, तो अभी कंपनी एक लीगल आइडेंटिटी है. ओके, और हम लोग ने देखा है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है. कंपनी और जो कंपनी की मैनेजमेंट है या फिर शेयर होल्डर्स है इससे अलग रहते हैं, वो अलग रहते हैं और कंपनी एक अलग आइडेंटिटी होती है. ओके, तो अगर कंपनी एक अलग आइडेंटिटी है तो उसकी खुद की पहचान होना बहुत ज़रूरी है. तो इसीलिए कंपनी का एक खुद का नाम होता है. ओके, जो मेंशन किया जाता है इन द नेम क्लॉज. द प्रोमोटर्स चूज अ नेम फॉर द कंपनी. ओके, तो जो प्रोमोटर्स होते हैं वो कंपनी के लिए एक नाम चूज करते हैं. ओके, सो दिस वाज अबाउट द नेम क्लॉज. नाउ द सेकेंड क्लॉज इज द एड्रेस क्लॉज और रजिस्टर ऑफिस क्लॉज. The clause states the name of the state in which the register office of the company will be located. Okay, तो ये जो एड्रेस क्लॉज है ये बताता है कि कंपनी का रजिस्टर ऑफिस कौन सी स्टेट में होना चाहिए, कहाँ पे लोकेटेड होना चाहिए. ओके, एवरी कंपनी मस्ट हैव इट्स रजिस्टर ऑफिस विद इन 30 डेट्स ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन. ओके, मतलब हर एक कंपनी को 30 दिन बाद, अगर कंपनी रजिस्टर ऑफिस में रजिस्टर हुआ उसके 30 दिन बाद जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा उसके बाद जो कंपनी का रजिस्टर ऑफिस है
वो होना चाहिए। ओके, मतलब इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन में कंपनी का रजिस्टर ऑफिस फिक्स होना चाहिए। ओके, नाउ the third type of clause is the object clause. Okay, this clause defines the object for which a company is formed. Okay, अभी ये जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है ये बताता है कि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी क्यों फॉर्म हुई है। ओके, कंपनी फॉर्म होने के पीछे क्या कारण है, या फिर कौन से हम लोग बोलते हैं ना एक ऑब्जेक्टिव होता है कंपनी का, कि कंपनी का ये एम है और वो कंपनी को अचीव करना है। तो किस ऑब्जेक्टिव, किस एम के लिए कंपनी फॉर्म हुई है, ये मेंशन किया जाता है इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज। ओके, इट इंडिकेट्स द रेंज ऑफ एक्टिविटीज अ कंपनी कैन अंडरटेक। ओके, तो ऑब्जेक्ट क्लॉज में दिया जाता है कौन सी एक्टिविटीज है जो कंपनी कर सकती है, अंडरटेक कर सकती है। ओके, दिस क्लॉज स्टेट्स इन डिटेल द मेन ऑब्जेक्ट्स for which the company is to be incorporated and all describes any other activities it may undertake if necessary in achieving its main objectives. ओके, तो इस क्लॉज में जो कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव है उसे डिटेल में स्टेट किया जाता है कि कंपनी का ये मेन ऑब्जेक्टिव है। ओके, जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तब। ओके, और ये भी डिस्क्राइब किया जाता है कि ये जो मेन ऑब्जेक्टिव है इसके अलावा कंपनी कौन सी अलग अलग काम है, अलग अलग एक्टिविटीज़ है जो कंपनी कर सकती है। ओके, मेन ऑब्जेक्टिव के साथ। ओके, तो ये सब जो होता है वो कंपनी का द ऑब्जेक्टिव क्लॉज है उस पर लिया जाता है, उसमें मेंशन किया जाता है। ओके, अभी द फोर्थ टाइप ऑफ क्लॉज इज द लायबिलिटी क्लॉज। ओके, दिस क्लॉज स्टेट्स द एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ओके, तो ये जो क्लॉज है ये बताता है कि कंपनी का कितनी लायबिलिटी हो सकती है, मतलब कंपनी कितना कर्जा ले सकती है। ओके, उसका एक लिमिट होता है जो द लायबिलिटी क्लॉज मेंशन करता है कि कंपनी कितना लायबिलिटी ले सकती है अपने मेंबर्स से और कंपनी के लिए। ओके, तो ये सब मेंशन किया जाता है इन द लायबिलिटी क्लॉज। Next, fifth one is the capital clause. This clause states the amount of capital with which the company is registered. Okay, तो ये जो कैपिटल क्लॉज है इसमें कंपनी मेंशन करती है कि कंपनी ने जो रजिस्टर किया है तो कौन सा कितना अमाउंट है कंपनी के कैपिटल में जैसे कंपनी रजिस्टर हुआ है। ओके, दिस कैपिटल इज हेंस कॉल्ड एज ए रजिस्टर्ड कैपिटल। ओके, तो इस कैपिटल को हम बोलते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल। ओके, जितने कैपिटल के साथ कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, ओके, तो उसे हम बोलते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल। दिस इज द मैक्सिमम कैपिटल विच द कंपनी इज ऑथोराइज्ड टू राइज, हेंस इट इज कॉल्ड एज ऑथोराइज्ड कैपिटल। ओके, तो ये कंपनी का मैक्सिमम कैपिटल होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल कंपनी ऑथोराइज कर सकती है और ये ऑथोराइज्ड कैपिटल होता है, इसीलिए हम इस कैपिटल को बोलते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। ओके, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इसको ऑथोराइज करता है कि कंपनी इतना मैक्सिमम कैपिटल ले सकती है या फिर रेज कर सकती है, इसीलिए इसको बोलते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। ओके, द सिक्स्थ एंड द लास्ट क्लॉज इज द एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज। ओके, मोस्टली इसे बोलते हैं द सब्सक्रिप्शन क्लॉज। ओके, so this is the last clause of memorandum of association and it is placed at the end. Okay, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का लास्ट क्लॉज है, मतलब ऑल द क्लॉज जो 6 क्लॉजेस है इसमें से लास्ट है द सब्सक्रिप्शन क्लॉज और इसलिए इसे लास्ट में दिया है। In this case, the subscribers to memorandum makes a declaration stating that they are desirous of forming a company as per the memorandum and agree to take a certain number of shares in the capital of the company. Okay, तो ये जो क्लॉज है दैट इज़ द एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज, यहाँ पे जो सब्सक्राइबर्स होते हैं मेमोरेंडम के वो डिक्लेयर करते हैं कि उनके डिज़ायर जो है ऑफ फॉर्मिंग द कंपनी, तो मेमोरेंडम के अनुसार और जो भी एग्री है कि इतने नंबर ऑफ मेंबर्स ये जो शेयर्स है कंपनी के सब्सक्राइब कर लेंगे, तो उस हिसाब से जो शेयर कैपिटल है वो डिटरमाइन किया जाता है। ओके, कि कंपनी इतना कंपनी का टोटल कैपिटल है, ऑथोराइज कैपिटल है, तो इसमें से कंपनी कितना इशू कर सकती है और कितना सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। ओके, तो दैट इज मेंशन्ड इन दिस सब्सक्रिप्शन क्लॉज। ओके,
So that's all for today. I hope you understood it. What is memorandum of association? So please like, share and subscribe to the channel. Meet you in next informative video. Bye for now.